खसलत किस नंबर 1। डोरबेल बजने की आवाज़ पे फरीहा चौंकी और उकताहट भरे अंदाज में बाहर की तरफ देखा। न जाने कौन आ गया इस वक्त। शाम होने की थी और वो किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वो किचन से निकलकर बाहर की तरफ आई और मेन गेट की तरफ बढ़ी। इस वक्त घर पर वो अकेली थी और उसे हई दरवाजे पर जाने के देखना था कौन है। दरवाजे के करीब रुक उसने दबी आवाज़ में पूछा, ये हसन फारूक का घर है। चंद लम्हों के सुकूत के बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज़ में पूछा गया, जी यही घर है उनका। आप कौन हैं? क्या काम है उनसे? हसन उसके शोहर का नाम था। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और वो ब्याह कर इस घर में आ गई थी जहाँ वो दोनों रहते थे। छोटा सा ये बंगला इन दोनों के लिए काफ़ी था। मैं इसका दोस्त हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते रहे। आमिर नाम है मेरा। उसने कहा तो फरीहा मैं पड़ गई कि दरवाज़ा खोले या नहीं। हसन घर पे नहीं था। देखे मेरे शोहर घर पे नहीं है। बिल आखिर वो बोली, भाभी फिक्र ना करें, मेरी इससे बात हो गई है। वो बोला आते ही वक्त मैंने कॉल की थी उसे, वो कराची में है ना? हाँ फरीहा ने कहा और चंद लम्हों की तवक्कुफ के बाद दरवाज़ा खोल दिया। सामने लंबे कद और कदरे साफ रंगत का जाज़ब नज़र नौजवान कांधे पे एक छोटा सा बैग लटकाए खड़ा था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। फरीहा को उसका चेहरा शनासा लग रहा था। शायद वो उनकी शादी में आया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, शुक्र है दरवाज़ा खोल लिया आपने, वरना मुझे लगा यहीं से वापस लौटा देंगी मुझे। उसने खुश दिली से मुस्कुराते हुए कहा और अंदर आया। फिर ज़रा चौंक कर फरीहा की तरफ देखा। उसकी नज़रों में तब्दीली को फरीहा ने महसूस किया और वो कदरे बुखलाई। उसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और नंगे सर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। अब वो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। आ जाएं आप। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। बैठ जाएं, यहाँ मैं आती हूँ। उसे वहीं बिठाकर वो अपने कमरे की तरफ आई और एक दुपट्टा उठाकर पहना और हसन को कॉल मिलाई। हेलो, क्या बात है? हसन ने कॉल पिक करने के बाद खुरदरे लहजे में पूछा था। कैसे हैं आप? फरीहा ने तहम्मुल से कहा। वो हमेशा इसे तल्ख लहजे में ही बात करता था। फरीहा को नहीं याद था कि कभी उसने नरमी से भी बात की हो। ठीक हो? क्यों फ़ोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं मेरे पास। वो उकताए हुए से अंदाज में बोला। आपके एक दोस्त आए हैं और आमिर पहुँच गया वहाँ। हसन ने उसकी बात काटी थी। फ़ोन उसे दो। जी अभी आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। फरीहा ने कदरे इत्मीनान से कहा। वो उसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात करवाओ उससे जल्दी। हसन ने कहा तो वो फरीहा ने फ़ोन लाकर ड्राइंग रूम में बैठे आमिर को थमा दिया। दोनों आपस में बात करने लगे। काफ़ी बेतकल्लिफ़ी से आमिर उसे कई अलकाबात से भी नवाज रहा था। कई मिनट बात करने के बाद आमिर ने फ़ोन उसके वापस बढ़ाया। वो सोफ़े के करीब ही खड़ी थी। फरीहा ने फ़ोन का से लगाया। सुनो, हसन कह रहा था, ये मेरा बहुत ख़ास दोस्त है। मैं भी कई बार इनके घर जाता रहा हूँ। उसे यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आखिर में उसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यहीं रहेगा, तुम ख्याल रखो इसका, तब तक मैं भी आ जाऊँगा। ठीक है, फिक्र ना करना, मैं उनके लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ। ठीक है, उसने कहा। फ़ोन बंद कर दिया। आए मैं आपको रूम में छोड़ आऊँ, उसने आमिर से कहा जो सोफे पे बैठा उसे ही देख रहा था। ये तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप जैसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना दे दें, उसने कहा। तो फरीहा मुस्कुराई। हसन कई दिनों से कराची गया हुआ है और घर में बुरी तरह तन्हाई का शिकार हो गई थी। या तो टीवी देखती रहती या घर के छोटे मोटे कामों में खुद को मसरूफ़ रखती। कभी कभार तो अकता कर दीवारों से बातें करने लगती। अब वो आया था तो उससे बात करके उसकी तन्हाई तो कम हो जाती। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर वो भूरे रंग के कारपेट पर कदम रखती अंदर आई और उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। गेस्ट रूम दरमियान में बेड था, साथ ही एक साइड टेबल पर पड़ा था। सामने ही 2 सोफे रखे हुए थे। एक खिड़की थी जिस पर पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में अटैच बाथ रूम का छोटा सा दरवाज़ा था।
ये रहा आपका रूम, आप इत्मीनान से यहाँ आराम करें, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। यहाँ फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें। वो उसकी तरफ मुड़कर बोली, जो रूम की जायज़ा ले रहा था। फरीहा ने उसे देखा। वो काफ़ी पुरकशिश मर्द था, लेकिन इस वक्त चेहरे पे हल्की सी थकन थी। उसने इस बात में सर हिलाया। वो तो बाहर आ गई और वापस किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन उसका जहन ज़रा सा उलझ गया था। वो मुसलसल अपने मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी। अभी उसका हल्का सा तारुफ हुआ था और वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। उसे नहीं पता था कि वो क्यों आया है और किस होटल में क्यों नहीं ठहरा। उसकी और हसन की दोस्ती कितनी गहरी थी। इससे पहले हसन का कोई दोस्त ऐसे घर पे नहीं आया था। हसन बहुत सख्त गिर मर्द था, लेकिन आज उसने खुद ही उसे घर पे ठहरा लिया। यकीनन उनकी दोस्ती खासी गहरी थी, उसने सोचा। शाम गहरी होने लगी थी। वैसे तो वो कुछ भी बता बिना लेती, लेकिन अब मेहमान आया तो उसकी पसंद नापसंद ज़रूरी थी। वो यही सोचती किचन से निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे के करीब रुककर उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाज़ा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगाते ही खुल गया। नीम दरवाजे से उसकी नज़र अंदर आ गई। वो बेड पर लेटा सो रहा था। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। फरीहा धीमे कदमों से चलती अंदर आई और बेड से ज़रा दूर आकर खड़ी हो गई। वो एक सर तले रखे सो रहा था। सीने में हल्का सा अर्त्याश सांसों की आमदोरफ्त का पता दे रहा था। वो गहरी नींद में था। बाल पेशानी पे बिखरे हुए थे और शर्ट के कई बटन खुले थे। रिया को उससे यूं लेटे देखकर अजीब सा महसूस हुआ। उसका गला सूखने लगा था। सर झकड़ कर वो जल्दी से बाहर निकल गई। ना जाने कब उसकी आंख खुली थी। इस्लामाबाद से कई घंटे की फ़्लाइट लेकर वो लाहौर आया था और काफ़ी थक चुका था। इसके पापा ने यहाँ एक प्लाट लिया था और पेशगी अदायगी कर दी थी, मगर इसमें कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो गई थी, इसलिए उसे इस मसले को निपटाना था। आने से पहले उसने हसन को कॉल की थी और उसे बता दिया था कि वो लाहौर आ रहा है। अब वो यहाँ मौजूद था, मगर हसन यहाँ नहीं था। सिर्फ उसकी बीवी थी जिससे वो मिला था। उसे हसन पे रश्क आया। हसन जैसे मामूली शक्ल सूरत की बीवी काफ़ी खूबसूरत थी। उसने फरीहा को सादा से हुलिये में देखा था, जिसमें वो बेहद खूबरू लगी थी। उसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और जवान बदन की उठान ने आमिर को चौंका दिया। उसे यकीन था कि अगर वो बन सवर जाती तो उससे उसे नज़रों हटानी मुश्किल हो जाती। यकीनन उस घर में कुछ दिन उसके सब्र को आजमाने वाले थे। वनीम गर्म पानी से शावर लेकर बाहर निकला और शीशे के सामने खड़े होकर शर्ट के बटन बंद करने लगा। कफ उसने पीछे को कर लिए थे। उसकी मजबूत कलाइयाँ दिखने लगी थी। कुछ घंटे की नींद और नीम गर्म पानी के शावर ने उसकी थकन उतार फेंकी थी और वो बेहद फ्रेश हो गया था। दीवार पे लगी घड़ी बजा रही थी। घर के तमाम लाइट्स ऑन थी और किचन की तरफ से खरपटर की मदम सी आवाज़ें आ रही थी। शायद फरीहा वहीं मसरूफ़ थी। वनीम बालों को तौलिए से खुश करने के बाद कमरे से बाहर आया, किचन की तरफ आया और दरवाजे पे रुक गया। फरीहा उसकी तरफ पुश किए किचन के स्लैब पर कुछ बना रही थी। दुपट्टा सर से सिरक कर कंधों पर आया था और वो फर्श को छू रहा था। उसने अपनी बांध रखा था, जिसकी डोरियों से उसके नाजुक सी कमर की आखिरी हिस्से को जकड़ रखा था। उसकी कमर का जानलेवा खुम अय्या हो रहा था। आमिर की निगाहें बहकी थी। उसने अपने नीचे लब को दांतों में दबाया और किचन में आ गया। निगाहें उसने बामुश्किल हटाई थी। वो उसकी आहट पाकर मुड़ी थी। उठ के आप, मुझे लगा आप सुबह मुलाकात होगी आपसे। वो मुस्कुराई। या फिर अजनबी जगह में आप सो नहीं पाए? नहीं, सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी। मैं आई थी आपके रूम खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे, फरीहा ने कहा। ना जाने क्यों उसने नज़रें चुरा ली थी। मेरी पसंद पूछने का क्या फ़ायदा, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। बहुत थक गया था।
तो सो गया, अब फ्रेश हो गया हूँ और भूख भी चमक उठी है। वो फरिया को देखते हुए बोला, जिसने दुपट्टा बेपरवाही से कंधों पर डाल रखा था और स्याह रेशमी बाल कमर की लंबाई नाप रहे थे। हाँ, अब तो आपकी मेरी पसंद का खाना पड़ेगा, वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं। वो बोली, ये तो खा के ही पता चलेगा कि कैसे बनाती हूँ, आपने शरारत से कहा। फरीहा ने उसे, ठीक है, खा के बताइएगा। वो खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी और अपनी उतारकर खुद भी टेबल की दूसरी साइड पर आ बैठी। दरमियान में सिर्फ टेबल हायल था। वो तीखे नए नक्श वाली लड़की थी, शफाफ रंगत और गुलाबी तिरछे हुए होंठ और बड़ी बड़ी स्याह आंखें जो बोलते वक्त ज़रा छोटी हो जाती थी। किचन में काम करने की वजह से उसकी दूधिया गर्दन पे पसीने की हल्की सी बूंदें आ भरी थी। आमिर ने उसको देखा कि कितना जवान ऊपरी बदन रेशमी कमीज के अंदर से झलक रहा था, जैसे वहां अपनी मौजूदगी का पता दे रहा हो। आमिर की निगाहें इन दिलकश उभारों में उलझ गई। वो खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया और इधर इधर की बातें करने लगा, मगर उसकी निगाहें गाहे बगाहे बहक रही थी। एक मौके पे उसे लगा जैसे वो भी उसकी नज़रों की आवारगी को जान गई थी, मगर अनजान बन रही हो। ये उसकी गलत फहमी थी भी हो सकती है। वो उसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा। तो कितने दिन रहेंगे आप यहाँ? उसने पूछा था। आमिर चौंका। कितने दिन लग जाएंगे? वैसे अगर आपको नहीं पसंद तो मैं शिफ्ट हो जाऊँगा किसी होटल। वो खाना खाते हुए रसान से बोला, नहीं नहीं, आप रहें यहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे बहुत बोर हो जाती हूँ, कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊँगी। हाँ, मैं अकेला आ गया हूँ आपको कंपनी देने। अब आप अकेली नहीं, लेकिन आप अकेली क्यों रहती हो? मेरा मतलब हसन की फैमिली कहाँ है? हम अलग हो गए थे शादी के फ़ौरन बाद, उसके घर में शिफ्ट हो गए थे जो हसन को कंपनी की तरफ से मिला, लेकिन हम लोग अब इसे किस्तों में ख़रीद रहे हैं। आधी कीमत अदा की जा चुकी है। वैसे उसे बताने लगी। आमिर की मुद्र भरी आवाज़ से सुनता गया। वो उसके बेहद करीबी दोस्ती की बीवी थी, मगर उसके बारे में आमिर की सोच यूं उस तन्हाई में बदलने लगी थी। उसका हुस्न और जवानी उसे बुरी तरह कशिश करने लगे थे और उसकी नज़रें फरिया के जिस्म में गड़ने लगी थी। उसका दिल इसके करीब की चाह करने लगा था, एक अलग ले पर धड़कने लगा, और वो उसके करीब जाना चाहता था। उसे महसूस करना चाहता था, उसके होंठों की नरमी को, उसके वजूद की गर्मी को, जिस्म की गहराई से आने जुल्फ़ों की लिम्स को। वो हर चीज़ को महसूस करना चाहता था। फरिया ने कपड़े बदले, ढीली सी नाइटी पहनी और दरवाज़ा बंद करके बेड पे आ लेटी। बालों को उसने छोटी सी पोनी में कैद कर लिया था। कुछ देर यूं ही करवटें बदलती रही, मगर नींद का नामो निशान ना था। जब से हसन गया था वो ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसे डर लगता। तन्हा घर में रहने लगी। हल्की आहटों से वो डर के जाग जाती थी। गो के हसन का रवैया उससे हमेशा तल्ख था। वो बहुत कम गुफ्तगू करता था, अजीब मर्द बेजार इंसान था। फरिया को नहीं याद था कि अगर कभी उन्होंने लगातार 5 मिनट से ज़्यादा बात की हो। इस रात को एक खतून के कॉल आ जाते जिन्हें सुनने के लिए वो छत पे चला जाता। उससे कई बार फरिया को दबे लफ्ज़ों में बार कराया कि उससे शादी में हसन की मर्जी शामिल ना थी। इन अनगिनत रातें फरिया ने रो रो कर गुजारी थी, फिर अपने नसीब पर सब्र कर लिया था। वो दोनों बस ज़रूरत के तख्त ही बात करते थे, लेकिन उसके जागने की वजह अलग थी। आमिर को अपने घर में ठहराकर वो बेचैन हो गई थी और उसे अपनी निगाहें भरकर देखता रहा था। उसके अंदर हलचल थी, शायद जो मोहब्बत और आसूदगी उसे अपने शोहर से ना मिल सकी, वो किसी और में तलाश करने लगी थी। उसके बारे में सोचते सोचते ना जाने वो कब सो गई। जारी है किस दो के लिए कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।